दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग पर बुलडोजर चला है। ऐसा पाकिस्तान की उस हरकत के बाद किया गया जो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर की गई थी। वहां से पार्किंग पोल हटा दिए गए। दूतावास वाले मसले पर मुंह की खाने वाले पाकिस्तान की हालत वैसे तो पहले से पतली है। पीओके और बलूचिस्तान के लोगों ने मुनीर और शहबाज की नाक में दम कर रखा है। अच्छा होता अगर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय पाकिस्तान बलूचिस्तान पर ध्यान दे, जहां बागियों के हमले अब मुनीर की फौज को छलनी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बगावत की आग बरस रही है। विद्रोह की आग में धधक रहा है आतंकिस्तान। खैबर से बलूचिस्तान तक खूनी संघर्ष लगातार जारी है। इस खूनी संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए मुनीर की फौज और उसकी कठपुतली शहबाज सरकार रोज कोई ना कोई उलझुलूल हरकत करती है, खासकर भारत के खिलाफ, जहां उसे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन वो खुद सुधरता नहीं। मतलब ये कि पाकिस्तान तनाव चाहता है तो भारत उसे तनाव जरूर देगा। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तान ने तोड़फोड़ कर दी तो भारत ने भी कड़ा जवाब दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड हटा दिए गए, बुलडोजर चलाया गया और वीजा सेक्शन के पास की फेंसिंग भी हटा दी गई। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर पार्किंग पोल हटाए गए। उसके बाद भारत ने भी जवाब दिया है। पाकिस्तानी उच्चायोग के चारों तरफ सुरक्षा के लिए जो बैरिकेड थे उन्हें हटा दिया गया। पाकिस्तान को एहसास करा दिया गया है कि इस्लामाबाद में जो भी बदमाशी की गई उसका जवाब दिल्ली में दे दिया गया है। भारत में तो सिर्फ पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बुलडोजर एक्शन हुआ, बैरिकेड हटाए गए, लेकिन वहां तो बलूचों ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने बिगड़े हुए हैं ये अब बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया अब इससे बखूबी वाकिफ है। एक तरफ पीओके में उबाल है तो दूसरी ओर सालों से बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क कर अब आग बन चुकी है। बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग देश रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर चुका है, अपने नेशनल एंथम का ऐलान कर चुके हैं। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपनी आजादी की सालगिरह भी मना ली। भले ही पाकिस्तान इस इलाके पर फाइटर जेट लेकर टूट पड़ा हो, लेकिन बलूच लड़ाके हर रोज पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर हमले करते हैं और अब तो बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को तत्काल बलूचिस्तान से निकल जाने की चेतावनी दे दी है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना को हमलावर बताया है और बलूचिस्तान छोड़ने से पहले अपने सारे हथियार सरेंडर करने को कहा है। उन्होंने पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाई है और कहा है कि उसे अपने हथियार और सैन्य सामान छोड़कर बलूचिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान शेयर किया है, जिसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से तैनात है और बलूचिस्तान के लोगों की जान, संपत्ति और कारोबार के लिए खतरा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर पहचान दें। पीएलए एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने धू धू कर जलते इन ट्रकों का वीडियो जारी करके पाकिस्तान की सरकार और सेना को खुली चुनौती दी है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि बलूचिस्तान की संपदा अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सप्लाई लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि बलूचिस्तान अब सहायता नहीं साझेदारी चाहता है। दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में बागियों ने 1-2 नहीं बल्कि 40 ट्रक फूंक डाले हैं, जिससे करीब 2 अरब पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान हुआ है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर चुके पीएलए के लोगों का आरोप है कि बलूचिस्तान से निकलने वाली गैस का 85% हिस्सा पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों को भेज दिया जाता है, जिनमें पंजाब और सिंध प्रांत भी शामिल है। और ये बलूचिस्तान में बगावत की बड़ी वजहों में से एक है। इसका गुस्सा बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में नजर आया। मस्तुंग में तो पाकिस्तान की सेना को उनके ही कैंप से खदेड़ दिया गया, तो बलूचिस्तान के बागियों में से एक बीआरजी ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। पाकिस्तान के सिंध के जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। बीआरजी ने कहा कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी तक ये हमले जारी रहेंगे।
दरअसल बलूच राष्ट्रवादी संगठन आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान की सेना मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए विरोध की आवाज दबाती है। बलूच नेता आरोप लगाते हैं कि गुमशुदगी और लोगों के गायब होने के पीछे आईएसआई है। बलूच संगठनों का दावा है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। बलोच नेताओं ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में लोगों की आवाज दबाने का पूरा खाका इस्लामाबाद से तय होता है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा और विद्रोह है। वैसे तो बलूचिस्तान में विद्रोह की आग दशकों से जल रही है, लेकिन अब वो आग बारूद बन चुकी है, जो रह रहकर पाकिस्तानी सेना के ऊपर मौत बनकर बरसती है। बलूचिस्तान के अलावा पीओके में भी प्रदर्शन चलता रहा। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक कश्मीरियों का प्रदर्शन जारी है। पीओके के पलंदरी इलाके में तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, नारेबाजी की। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने गुस्से का इजहार किया। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का आरोप है कि प्रदर्शन को दबाने के लिए वहां अनाज की सप्लाई रोक दी गई। यानी जब मुनीर की सेना गोली से लोगों को नहीं मार पा रही है, तो उसने उन्हें भूख से मारने का इंतजाम कर दिया। हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, जिसे आप लोगों की अदालत में दहशतगर्दी समझा जाता है। आप लोग हमें राशन नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और वही हमें रिस्क देगा। जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकता है, वो हम कश्मीरियों को भी रिस्क दे देगा। और अपने हुकूक मांगना अगर दहशतगर्दी है तो हाँ, हम हैं दहशतगर्द। अब हमारी यूनिवर्सिटी CMH हमें सऊदी अरबिया वालों ने बना के दिया है, बॉयज डिग्री कॉलेज हमें दुबई वालों ने बना के दिया है, जिसपे इनकी गंदी रेंजर्स ने कब्जा किया हुआ है। हम किधर जाएं कश्मीरी? पीओके से बलूचिस्तान तक मुनीर एंड कंपनी का दम फूलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के मन में मौत का डर निकल चुका है। वो जान देकर भी हक की लड़ाई लड़ने पर उतारू हैं। JAAC के नेता अमन खान ने पाकिस्तान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर तुम्हारा लाडले बेटा नहीं, बाप है। 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं। कश्मीर के अंदर जिस बर्बरियत की इंतहा है, उसका सिलसिला जारी है। अद्वियात और खुराक रास्तों में बंद है और कश्मीर को जो है वो घेरे में किया गया है। सरेंडर करवाने के लिए, कश्मीर को खत्म करने के लिए, इस मसले को, इस शनाख्त को, पहचान को खत्म करने के लिए ये सारा मामला किया गया है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हम दुनिया भर के इंसान दोस्तों से इस मसले पर बोलने की अपील करते हैं और कश्मीर के अवाम से हम अपील करते हैं कि जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, शनाख्त पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हुकूक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। दरअसल 5 जून को दवा और आटा जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने पीओके में प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की बजाय टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो लाठी गोलियां चलाई गई, यहां तक कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया और बंदूक की नली से विरोध को दबाने की कोशिश होने लगी। तब से लेकर अब तक 100 से ज्यादा लोग वहां मारे जा चुके हैं, लेकिन पीओके के लोगों का हौसला नहीं टूटा। पीओके में कश्मीरियों पर पाकिस्तान के जुल्म के बीच अमेरिकी राजदूत के बयान ने मार्शल मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ाकर रख दी है। This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अमेरिकी राजदूत ने बस कुछ घंटे पहले ही ये कह दिया, लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं। सर्जियो गोर के बयान के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और गोर के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी अब प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहा है। अब हम इसे इत्तेफाक कहें या फिर पाकिस्तान की चाल, क्योंकि अमेरिकी राजदूत के कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने के कुछ ही घंटे बाद खबर आई कि पाकिस्तान ने नोटैम जारी कर दिया है और 19 और 20 अगस्त के लिए करीब 750 किलोमीटर लंबे हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान ने इसकी वजह नहीं बताई,
लेकिन नोटैम जारी होते ही अटकलें लगने लगी कि पाकिस्तान फतह 3 मिसाइल के टेस्ट के लिए माहौल बना रहा है। नोटैम का मतलब नोटिस टू एयरमैन। ये पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दी जाने वाली सूचना है, जिसके जरिए अचानक हुए बदलावों और संभावित खतरों का अलर्ट मिलता है। और पाकिस्तान ने करीब 750 किलोमीटर इलाके में ये अलर्ट जारी किया है, जिसे फतह 3 टेस्टिंग से जोड़कर देखा जाने लगा है। हो सकता है कि पाकिस्तान बौखलाहट में ऐसा कदम उठा रहा हो, क्योंकि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर में जाकर ही कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा कहना कोई छोटी बात नहीं है। और ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने ये ऐलान किया। हालांकि औपचारिक तौर पर दोनों घटनाओं का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जो नोटैम आया है उसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। अब पाकिस्तान का दोहरा रवैया देखिए। एक ओर पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर ह्यूमन राइट्स का रोना रोता है, तो दूसरी ओर चीन के साथ मिलकर आतंकियों को बचाने की कोशिश भी करता है, जिसको लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों की लिस्टिंग और डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में राजनीतिक दखल पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। भारत ने कहा कि आतंकियों के लिस्टिंग डीलिस्टिंग को राजनीति से दूर रखें। भारत ने बिना नाम लिए कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने या उन्हें डीलिस्ट कराने के लिए नहीं होना चाहिए। This must not become a platform to pursue narrow political interests. Listing and delisting are a case in point. There must be more transparency and objectivity on this front. Presence in the Security Council must not be instrumentalized to legitimize terrorists by attempting to delist them or to list other entities as terrorist organizations based solely on political considerations without any objective criteria or supporting documentation. भारत का इशारा मुख्य रूप से उन मामलों की ओर है जहां चीन ने पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को यूएनएससी की 1267 कमेटी में लिस्टेड करने के प्रस्तावों पर रोक लगाई है, जिसमें मुख्य रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और उनसे जुड़े संगठन के नाम शामिल हैं।